जयपुर जाओ, भोपाल जाओ, क्यों जाए हम? एडमिशन कहाँ लिया है हमने? ग्वालियर में क्यों दिलाया हमें एडमिशन हम लोगों ने? संघर्षों की समर भूमि में हमसे पूछो हम कैसे हैं। काल चक्र के चक्रव्यूह में हम भी अभिमन्यु जैसे हैं। अभिमन्यु बन चुके हैं, चक्रव्यूह से निकल नहीं पा रहे। 6 साल हो गए। ये कार्ड देखिए 2021 टू 2024 तक एक्सपायर है भैया, जूम करके अब दिखाइए। अभी 6 साल हो चुके हैं, फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है। आई कार्ड भी एक्सपायर हो चुका है। 2021 में 12th पास आउट कर चुके हैं, अभी 12वीं पास ही है। 6 साल हो चुके। हमारी मांगे हैं चिकित्सा मंत्री जी से। जो छात्र परेशान है, परीक्षाओं के लिए परेशान है, ये किसी चीज के लिए परेशान नहीं है। इन्होंने कॉलेज से स्कॉलरशिप की भी मांग नहीं किया आज तक। देश में छात्रों के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के बाद अब देश में हर जगह जो है जंतर मंतर के नाम पर आंदोलन उठने लगे हैं। ये आप मेरे पीछे एक आंदोलन देख पा रहे हैं, इस पे साफ लिखा हुआ है नर्सिंग कॉलेज का जंतर मंतर। अब हर आंदोलन को जो है जंतर मंतर के नज़रिए से देखा जा रहा है। छात्रों के लिए और युवाओं के लिए जंतर मंतर एक ऐसा आंदोलन बन गया है जो एक आंदोलन शुरू हुआ और कहीं ना कहीं वो आंदोलन इस्तीफा लेके ही पीछे हटा। ये आंदोलन जो यहाँ चल रहा है उसको लेकर बात करेंगे हम। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम पवन शर्मा है, मैं ग्वालियर एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष हूँ। पवन जी, क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर ये आपका जंतर मंतर जो है चल रहा है? देखिए, ये सारे छात्र हैं, एमपी जीएनएम के छात्र हैं। ये सभी ग्वालियर चंबल अंचल के 56 कॉलेजों के छात्र हैं जिनका मामला कोर्ट में लंबित है। ये बच्चे जीएनएम के छात्र, जीएनएम का कोर्स 3 साल का होता है। 3 साल के कोर्स को आज इनको 6 साल हो गए। 6 साल में अभी तक इनकी फर्स्ट ईयर तक कंप्लीट नहीं हुई है। जब कॉलेज प्रशासन से ये सवाल पूछते हैं तो कॉलेज प्रशासन हाथ खड़े कर देता है, बोल देता है कि ये मामला हमारे अंडर नहीं आता। अब ये कोर्ट में मामला चल रहा है। अब कोर्ट में मामला चल रहा है, उनमें इन बच्चों की क्या गलती है? इन बच्चों से तो पूरी फीस ली गई है और जब आपका कॉलेज सूटेबल नहीं था तो आपने इन बच्चों का एडमिशन क्यों लिया? इन बच्चों का भविष्य खराब क्यों करा? ये बच्चे फीस से भी गए, ये बच्चे इनकी सालें भी बर्बाद हुई, ये बच्चे ओवर एज हो जाएंगे। सरकार इस मामले को संज्ञान में लेने का काम नहीं कर रही है। आज पिछले 4 साल से ये बच्चे प्रताड़ित हैं, 4 साल से ये मामला कोर्ट में चल रहा है। सरकार इस मामले को संज्ञान में ही नहीं ले रही है। कोर्ट तारीख पर तारीख दे रहा है, वकीलों के जेबें भरी जा रही हैं। कॉलेज वाले अच्छे वकील करके उनके तारीख पर तारीख बढ़वा लेते हैं जिससे हमको इनकी फीस रिफंड ना करनी पड़े। अरे आप अनसूटेबल हो, एक कॉलेज पे, एक बिल्डिंग पर 3-3 कॉलेज मान्यता ले रहे हैं, 2-2 फैकल्टियों पे मान्यता ले रहे हैं। आप अनसूटेबल हो, आपके कॉलेज में कमी है, उसमें इन बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर रहे हो आप? अच्छा, फिर ये जंतर मंतर का नाम कहाँ से आया कि जंतर मंतर का नाम? जंतर मंतर का नाम हमारे राम सेवक भाई ने सुझाव दिया है इसका, और इसके बारे में राम सेवक भाई बताइए। जंतर मंतर का इसलिए दिया है कि जब दिल्ली में सरकार सोई हुई थी और जो नीट का पेपर लीक हुआ था, जो छात्र इकट्ठे हुए थे, जंतर मंतर एक धरना का प्रेरणा स्रोत था दिल्ली में। तो वहाँ से अब पूरे देश में अलग जाग चुका है कि जंतर मंतर के नाम से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को झुकाने का काम कर रहे हैं। यहाँ भी हमने नाम दिया नर्सिंग का जंतर मंतर। ये नर्सिंग के पूरे छात्र हैं और ये जंतर मंतर बना हुआ है ग्वालियर में नर्सिंग का। और सरकार से मांग करते हैं, और जो फर्जी कॉलेज ग्वालियर में चल रहे हैं, फर्जी फैकल्टी के कागजों में लगा के फर्जी फैकल्टी बना के चल रहे हैं और चल नहीं रहे। अब भी 2025 के सत्र में भी उन्होंने इस तरीके से एडमिशन ले लिए और 26 के सत्र में भी एडमिशन लेने का काम कर रहे हैं। उनकी कान पे जू नहीं रेंग रही है और सरकार को इस चीज़ में सुन नहीं रही है। उनके पास किसी भी प्रकार की साधन नहीं है, फिर भी वो धड़ल्ले एडमिशन लिए जा रहे हैं। इन छात्रों का भविष्य तो खतरे में कर दिया है और भी छात्रों का भविष्य खतरे में करने जा रहे हैं वो। इसीलिए हमारी सरकार से मांग है, ऐसे कॉलेजों को बंद करे और इन छात्रों को दूसरी जगह अच्छी कॉलेजों में, सूटेबल कॉलेजों में ट्रांसफ़र करा के सब छात्रों की एक साथ परीक्षा कराने का काम करे। कुल मिला के बात जो समझ आ रही है वो ऐसी है कि जिस डिग्री को 3 साल में कंप्लीट हो जाना था, उसी डिग्री में 5-6 साल छात्रों के बर्बाद हो गए। हमारे साथ कुछ छात्राएं हैं, उनसे बात कर लेते। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंजलि है। मैं 20 बैच की हूँ। 4 साल की डिग्री थी, 6 साल हो गए लेकिन अभी तक हमारे एग्ज़ाम नहीं हो रहे। कोई रिस्पांसिबिलिटी भी नहीं ले रहा है कि एग्ज़ाम कराएगा कौन। MP MSU वहाँ से बात करो, MP NRC कहीं से भी, जबलपुर जा रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि हमारी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। सरकार भी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले रही है। ये कम से कम 1-1.5 महीने से लगातार चल रहा है। बोल रहे हैं वेट करो वेट करो। 4 साल से वेट किए लेकिन अब तो 6 साल हो गए। आखिर हम कितना वेट करेंगे? हमारे और भी तो छोटे भाई बहन हैं, उनको भी तो पढ़ाना है, या फिर 8-10 साल तक हम ही पढ़ते रहेंगे? हम भी गरीब किसान के बच्चे हैं। अच्छा, 6 साल हो गए हैं, 4 साल की डिग्री थी, फीस कितने साल की?
क्या सर? फीस कितने साल? फीस तो पूरा कंप्लीट करा लिए हैं ये लोग, लेकिन एग्ज़ाम नहीं करवा पा रहे हैं। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेना चाहता है कि एग्ज़ाम करवाएगा कौन। जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है? रौनक दुबे नाम है मेरा। मैं भी 21-22 बैच की हूँ, बीएससी नर्सिंग की छात्रा हूँ। और हमारे कॉलेज में तो ये बोल देते कि स्कॉलरशिप अभी आएगी, स्कॉलरशिप आएगी। सोफिया नर्सिंग कॉलेज है हमारा। स्कॉलरशिप आएगी, रुक जाओ अभी और रुको। 6 साल कंप्लीट होने को आ गए हैं, ना तो आज तक स्कॉलरशिप आई है, ना किसी का कोई जवाब आया है कि डिग्री तुम्हारी कंप्लीट होकर मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमें जवाब चाहिए इस चीज़ का कि हमारे पास डिग्री आएगी या नहीं आएगी। अच्छा, जब एडमिशन वगैरह लिया था तब स्कॉलरशिप के विषय में क्या कहा गया था, तब परीक्षाओं के विषय में क्या कहा गया था? क्योंकि आपके बाद भी कुछ छात्र छात्राएं आए होंगे, नए आए होंगे, नए एडमिशन लिए होंगे, उनसे क्या कहा गया? उनसे यही कहा गया कि 4 साल की डिग्री, तुम्हें 4 साल में डिग्री मिलेगी, प्लस तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिलेगी यहाँ से। अच्छा कॉलेज है, सुटेबल कॉलेज है हमारा, सब कुछ अच्छा है, यहाँ सब फैसिलिटी मिलेगी तुम्हें। पर अभी तक कोई वो नहीं हो रही है। माना पूछने भी जाओ कि सुटेबल कॉलेज भी है या नहीं, पता ही नहीं है उन लोगों को। जबलपुर जाओ, भोपाल जाओ, क्यों जाए हम? एडमिशन कहाँ लिया है हमने? ग्वालियर में क्यों दिलाया हमें एडमिशन? तुम लोगों ने दिलासा क्यों दिया कि हम डिग्री कंप्लीट कर तुम्हें 4 साल में दे देंगे? क्यों नहीं मिली 4 साल में डिग्री हमारी? ठीक है, यही है मेरी मांग। तो यही है कि मुझे 4 साल की डिग्री अपनी आप चाहिए और चाहिए ही। कितने साल हो गए? 6 साल 7 महीने हो चुके हैं। 6 साल 7 महीने हो गए 4 साल की डिग्री के। अब घर वालों को क्या जवाब दें हम अपने? ये जवाब चाहिए हमें अब। तो ये जो उम्मीद रहती है कि 4 साल बाद जो है जो लड़कियां हैं या जो छात्राएं हैं वो कहीं ना कहीं काम करेंगे, नौकरी उनकी लगेगी, लेकिन यहाँ तो डिग्री मिलने का नाम ही नहीं मिल रहा है। कुछ और लोग हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। नर्सिंग शिक्षा को व्यापार बनाने वाले, क्या लिखा है भैया? वर्तमान में भी ये इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है। अभी 56 कॉलेजों पे स्टे आ गया है, अनसूटेबल हैं, परीक्षा नहीं हो रही, परिणाम नहीं आ रहे, फिर भी बच्चों की काउंसलिंग कराई जा रही है। और जैसे आज हम लोग परेशान हो रहे हैं वैसे वो भी परेशान होंगे। हमारी स्थिति तो ये हो चुकी है कि संघर्षों की समर भूमि में हमसे पूछो हम कैसे हैं। काल चक्र के चक्रव्यूह में हम भी अभिमन्यु जैसे हैं, अभिमन्यु बन चुके हैं, चक्रव्यूह से निकल नहीं पा रहे। 6 साल हो गए। लग रहा है शायर ही बन चुके हैं। शायर नहीं है, इसको तो मैं याद करके आया था। कौन से कॉलेज से हो? मैं भैया ये पीजी कॉलेज से हूँ, कैंसर पढ़िया। हाँ। कितने साल हो गए आपको? 6 साल हो गई हैं, ये 7वीं साल है। आपको भी 6 साल हो गए? ज़्यादातर क्या सब 6 साल वाले? 6 साल के साथ कोई नहीं है भैया। एक कार्ड देखिए 2021 टू 2024 तक एक्सपायर है भैया। जूम करके अब दिखाइए। अभी 6 साल हो चुके हैं, फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है। आई कार्ड भी एक्सपायर हो चुका है। 2021 में 12th पास आउट कर चुके हैं, अभी 12वीं पास ही है। 6 साल हो चुके, अभी भी 12वीं पास ही हैं। 6 साल हो चुके हैं। मेरे साथ का एक मेरा दोस्त था, अग्निवीर से रिटायर होने वाला है दिसंबर में, नौकरी करके रिटायरमेंट ले रहा है दिसंबर में। मैं अभी 12वीं पास ही हूँ। आपको फर्स्ट ईयर की डिग्री? फर्स्ट ईयर का हमारा, सेकंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का कुछ भी नहीं हुआ है। कोई वैकेंसी का भी फॉर्म नहीं डाला। मतलब आपको कुल मिला के पूरी फीस भरा ली है? पूरी फीस ले ली है, लेकिन कोई डिग्री के नाम पे केवल ये आई कार्ड प्राप्त हुए क्या? वो भी एक्सपायर हो चुका है। ये भी एक्सपायर हो चुका है, आप देख लीजिए। ये हमारे साथी किसी प्रियांशी आर्या का है, एक्सपायर हो चुका है 24 तक। अभी कहाँ जाए, इसको कहीं दिखा भी नहीं सकते। कॉलेज वाले भी इसको नहीं वैलिड करते। अभी गार्ड साहब को दिखाते तो गार्ड साहब बोलते हैं ये तो एक्सपायर हो चुका है। अभी आप बताइए कहाँ जाए, आप बताइए। कोई भी इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। कॉलेज से हूँ सर मैं, तो 2021 से 2025 तक वैलिड था। ये देखो एक्सपायरी हो चुका है अभी। और चेयरमैन के पास जाते हैं तो उनके पास कोई जवाब होता है, क्या बोलते हैं हाईकोर्ट के पास जाओ, सरकार की दिक्कत है, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कौन सुनेगा हमारी जब कोई सुनने वाला ही नहीं है। अच्छा, मांग क्या है? क्या मांग है? मांग है हमारी एग्ज़ाम कराओ। और पिछले 6 साल हो गए, 6 साल से ना तो एग्ज़ाम हो रही हैं, ना रिजल्ट आ रहे हैं टाइम पे, ना कुछ भी हो रहा है। मांग आप कह रहे हो एग्जाम कराओ, इसमें इस्तीफे की मांग कर रहे हो? नहीं सर, सभी यही है कि एग्जाम होने चाहिए हमारे, हमें सरकार से ही चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा तो इस्तीफा दो, नहीं हो रहा उनसे तो इस्तीफा दो ना, सीधी सी बात है। अगर उनसे नहीं हो रहा तो इस्तीफा दो, और क्या। बैठे भैया, उनसे नहीं हो पा रहे तो इस्तीफा दीजिए। हमारे भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग? जब आपसे नहीं एग्जाम कर पा रहे हैं, नहीं रिजल्ट घोषित कर पा रहे हैं तो इस्तीफा दीजिए। क्या ये इस पर लिखा है शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, है ना। तो एक बात बताइए, जब बच्चों की जब एग्ज़ाम पूरे नहीं होंगे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो और क्या करेंगे? धरने पे नहीं बैठेंगे तो हैं।
आप उनसे पैसे पूरे ले रहे हो, अगर नहीं आ रहे तो भाई साहब वो उससे क्या ड्यू ले रहे हो, उससे है ना सारी चीज़ें ले रहे हो। 3 साल का डिप्लोमा आप 3-4 साल 5-5 6-6 साल में करवा रहे हो, है ना। तो बच्चे ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ आपकी मांगे क्या है। मैं तो मांगे हमारी अब यही मैं है, आप हमारे कह रहे हो कि भाई है ना, हमारी मांगे हैं चिकित्सा मंत्री जी से कि जो छात्र परेशान है, परीक्षाओं के लिए परेशान है, ये किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं है। इन्होंने कॉलेज से स्कॉलरशिप की भी मांग नहीं की आज तक। ये चाह रहे हैं सिर्फ इनकी परीक्षाएं हो, और हमारी चिकित्सा मंत्री जी से मांग है कि इनकी परीक्षाएं कराएं, क्योंकि ये परीक्षाएं वंचित हैं सिर्फ आपके अधिकारियों की वजह से। MP NRC कॉलेज में इंस्पेक्शन करने के लिए सरकारी अधिकारी भेजता है कि आप कॉलेज में जाके इंस्पेक्शन करिए, कॉलेज सारी पूरी तरीके से सही है कि नहीं। कॉलेज वालों से मोटी रकम लेकर ये फर्जी कॉलेजों को इंस्पेक्ट करके मान्यता प्रदान करते हैं। उसके बाद जब CBI जांच करने आती है तो कॉलेज वाले सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे ले लिया। अब सुप्रीम कोर्ट जाएं बच्चे, हाई कोर्ट जाएं, बच्चे कहाँ घूमेंगे? बच्चे तो फीस कॉलेज को दे रहे हैं ना। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी है? उन भ्रष्ट अधिकारियों की और भ्रष्ट मंत्री जी की। कहीं ना कहीं ये पैसा मंत्री जी के पास ही पहुँचता और है। अगर मांग पूरी नहीं होती तो? जब तक मांग पूरी नहीं होगी NSUI नर्सिंग के छात्रों का पूर्ण समर्थन करती है और यहाँ बैठने का काम करती है। यहाँ बैठेंगे, रोड पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, आमरण अनशन पे बैठेंगे। जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी उस चीज़ को करने के लिए मजबूर होंगे, वो सब करेंगे, लेकिन परीक्षा करा कर ही उठेंगे। अभी कोई मिलने आया? अभी कोई मिलने नहीं आया प्रशासन की तरफ से। कॉलेज वाले मिलने जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ जो MLB कॉलेज है उसके पास बैठे हुए हैं ग्वालियर में। उनकी साफ मांगे हैं कि हमारी जो है परीक्षा कराई जाए। परीक्षाएं होना ज़रूरी है क्योंकि 3 साल 4 साल की डिग्री के 6-6 साल हो गए हैं, 6 साल से ऊपर हो गए हैं, छात्रों के पास कुछ नहीं है। ये छात्रों के भविष्य के साथ साफ साफ खिलवाड़ है। आपको क्या सोचना है इस पूरी खबर को लेकर और इस जंतर मंतर को लेकर जो कि ग्वालियर में चल रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, ग्वालियर से।